बदला हुआ है कि वैसे पेपर आ रहा है? पेपर तो इजी था एक्चुअली, मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी तो मैंने बिना तैयारी के ही पेपर दिया था। अच्छा, बिना तैयारी पेपर दिया था, क्यों पता नहीं था आपको कि पेपर होने वाला है? मेरा हर वीक चल रहा था। ओके ओके, ठीक है, अगली बार ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी एक दो फिर पेपर आएंगे तब फिर आपको तैयारी करनी है अच्छे से। ऑल द बेस्ट आपके लिए। क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन लगभग ज्यादा क्वेश्चन और मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया कि आपने बताया। तो पेपर लगभग वैसा ही आ रहा है, बस थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, टाइम पर लेक्चर अटेंड करके पढ़ाई करके ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। अगर मैं तैयारी करती तो काफी अच्छे नंबर आते, क्योंकि बिना तैयारी के मेरे 110 नंबर आए। बिना तैयारी के, मतलब तैयारी अपने लगभग करना के बराबर ही करें, तो अगला ध्यान रखिएगा। थैंक यू। कीर्ति मैम, क्या नंबर आए आपको? 150। तो देखिए अभी सेंटर में लगभग 150 वाले दो ही लोग मिले हैं, एक के 152 है और आपको 150, अदरवाइज नंबर लोगों के कम आ रहे हैं। बट अच्छा लगा, थैंक यू कि आपने हमको सवाल जवाब करने के लिए परमिशन दी। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेपर पोषण स्वास्थ्य के साथ मतलब क्या टॉपिक से? विटामिन डी के आ जाए क्वेश्चन, हाँ, पोषण के, हाँ, और 2-3 मतलब ऐसे विटामिन के आ गए ज्यादा। ठीक है। और टीकाकरण से हाँ एक आया था, सब याद नहीं आ रहा। हाँ, और पोषण स्वास्थ्य कुछ मतलब पेपर में कुछ बदलाव हुआ है कि वैसे ही आ रहा है? वैसे ही आ रहा है, अभी तक जैसा आ रहा है ना वैसा ही। देखिए नंबर अगर अच्छे हैं तो पेपर वैसा ही आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, लेकिन नंबर जिसके खराब आ रहे हैं वो बोल रहे हैं पेपर बदल गया है। यानी कि हम ये समझना चाहते हैं कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है सबकी, पेपर टफ भी बता रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अगर आपने पढ़ाई तो मेरे ख्याल से करिए। नॉर्मली हम लोग टफ नहीं था, नॉर्मल पेपर था। अब ये मैडम बोली नॉर्मल पेपर था, इनके नंबर भी ठीक है 150, क्योंकि अभी जनरली आ नहीं रहे लोग, नंबर कम आ रहे 113। अभी मैंने सेंटर पता किया 75 नंबर, 76 नंबर, ऐसे नंबर भी आए हैं बच्चों के, 55 नंबर भी आए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर पढ़ाई करके जाएंगे तो नंबर अच्छे आएंगे तो पेपर ईजी लगेगा। चाहे आप कोई भी, देखो हम कितना भी क्वेश्चन पूछ लेंगे मैडम, वही देखो टीकाकरण बताओगे आप, रीजनिंग बताओगे, विटामिन बताओगे आप, मैनेजमेंट में संचार से क्वेश्चन आए होंगे, साधारण ज्ञान से आ रहे हैं, साधारण व्यास से क्वेश्चन आए, वही अभी भी आए थे कुछ दिनों पहले। मतलब कि पेपर वैसे ही आ रहा है, अगर पढ़ के जाओगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं जाओगे तो मैम आप क्या नाम बताइए एक बार? कीर्ति चंद्रावा जी, ऑल द बेस्ट आपके लिए। उम्मीद आपका हो जाएगा तो आप जरूर हमारे पास आइएगा एक बार, ठीक है, आना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो मैम बच्चों को संदेश दे सकते हैं, वो क्या बोलना चाहेंगे? पढ़ाई करके जाए, पढ़ाई करके ही जाए। मैंने तो इस बार काफी पढ़ाई की थी, तभी इतने आए। लगभग कितने महीने तैयार करिए? मतलब मुझे तो 6 महीने हो गए। 6 महीने, 6 मंथ में 150 नंबर लाए हैं आप, तो ये अच्छी एक खबर है आपके लिए। और भी अच्छे से आप पढ़ाई करिएगा, तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो क्या नंबर आने? 135। ठीक है, तो आप पता लीजिएगा कुछ थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए, तो आपके एनालिसिस के लिए सभी स्टूडेंट्स से नंबर जो आ रहे हैं पहले से थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन से नंबर कम आ रहे हैं। जैसे कि मैडम के नंबर कितने मैडम? 135 बता रहे हैं। 135 का मतलब ये है कि अभी जो 170, 160 नंबर आ रहे थे, अब वो अचानक से कल से 135, 112, 115 पे आ गए। हालांकि और स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ में ऊपर नीचे होगा और पेपर के नंबर बढ़ते हैं। जब नंबर कम हो, जैसे अदर शिफ्ट में नंबर ज्यादा आ रहे हैं और किसी में कम आ रहे हैं, तो नंबर बढ़ते हैं। तो मैं जो आपकी क्वेरी है वो क्वेरी सॉल्व करना चाहूंगा कि मैम किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आया है? सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन आए लोगों को बताइए, और याद हो? याद नहीं है। पोषण स्वास्थ्य में क्या है? टीकाकरण और टीकाकरण के अलावा बीमारियों के भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ तो आ रहा है। समझ पर आधारित का देखो, अभी मैंने जितने लोगों से बात करी है उन्होंने समझ पर आधारित का मतलब ये बोला कि एग्जैक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसमें। जैसे कि आपको टीकाकरण से भी पूछा होगा तो आपको याद है तो बन पाएगा, मतलब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्वेश्चनों में बदलाव किया है, घुमाव किया है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, नंबर अच्छे आएंगे अगर आप लोग पढ़ के जाओगे सिलेबस। मैडम ने लगभग 2 महीने तैयारी करी थी। और क्या आपको एग्जाम को पता नहीं था कब होने वाली है? पता था। तैयारी क्यों नहीं करी? 2 महीने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमने कम से कम 1 साल से पढ़ा रहे हैं। बट ठीक है, अब अगली बार ध्यान रखना 2027-28 में फिर से पेपर आएगा, तो उसके पहले से प्रिपरेशन शुरू करना, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चल पाता है, तो 1-1.5 साल का लगता रह जाएगा, तो अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? तो वैष्णवी जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
एक मैडम से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर का लेवल क्या रहा। तो पेपर पहले से इजी है, टफ है? पेपर इजी है, बस तर्क बेस पे। तर्क बेस पे है। देखो हर एक स्टूडेंट अभी 2 दिन से यही बोल रहा है कि तर्क बेस मतलब कि आपको समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैम कुछ बताएंगे आपको क्वेश्चन स्वास्थ्य से क्या लगभग पूछा गया? विटामिन सी का पूछा था, विटामिन डी से। हाँ, विटामिन डी विटामिन डी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोई टीकाकरण से या फिर बीमारियों टीकाकरण से भी है, बीमारियों से भी। टीकाकरण से कैसे पूछा गया लगभग? टीकाकरण से अच्छा, मीजल्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, मीजल्स का क्वेश्चन था। और इसके अलावा क्वेश्चन साथ में और सा कोई सेक्शन जो आप पढ़ के नहीं आए थे उससे क्वेश्चन पूछा गया या फिर पढ़ के आए, सब सिलेबस से आ रहा है? भैया सब कुछ सिलेबस से आ रहा है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी का नंबर 115, किसी का नंबर 130, 132 सब आ रहे हैं, सभी प्रकार से मिला जुला असर है। लेकिन हमारा मेन पर्पज ये रहता है कभी ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि सिलेबस बदल गया हो या पैटर्न बदल गया हो। तो पैटर्न में थोड़ा बदलाव ये आया है कि पेपर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के घुमाकर पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा। पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आ रहा है। पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है तो पैराग्राफ अपने संचार से आया होगा, हाँ। मैनेजमेंट में आया होगा। हाँ। नेतृत्व क्वेश्चन, नेतृत्व क्वेश्चन थे। देखो नेतृत्व, संचार और आपके संयोजन, क्वेश्चन भी कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है? हाँ। क्या कंप्यूटर में क्या आया था? कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो कंप्यूटर भी है, मैनेजमेंट, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन थे लगभग? रीजनिंग में तो वो अल्फाबेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मैनेजमेंट हो हो और वो भी है, सिंबल भी है। तो इसी प्रकार से आपका मैथ्स का कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया? मैथ में क्या क्वेश्चन पूछा था? वो 1 2 3 मतलब 3 डिजिट है, फिर उसके बाद में और डिजिट श्रेणी वगैरह क्वेश्चन। देखो श्रेणी के क्वेश्चन भी है, मतलब कि सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। घबराओ मत, पढ़ के पूरा जाना, शांति से पेपर देना। और आपको नंबर जैसे मतलब जो भी आ रहे हैं तो आसपास पूछा किसी से नंबर कितने आ रहे हैं? 103 नंबर। 103 और ऐसे ही 10 मतलब कि 103, 70, 72 नंबर बहुत कम भी आ रहे हैं। 70, 72 नंबर भी आ रहे हैं ना। 55 से नीचे भी लड़कियों, 55 से नीचे भी नंबर हैं। मतलब आज का पेपर थोड़ा टफ कैटेगरी में है, टफ पेपर आया था। उस तर्क बेस पे है तो आपने अपने समझ के ऊपर है। जी। तो ये तर्क बेस पे है तो आप लोग पढ़ो, बेसिक पूरा पढ़ के जाना, आपके नंबर अच्छे आएंगे। बस शांति से पेपर देना। थैंक यू मैम, आपका नाम बताइए? वंदना मैडम से बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। इसी प्रकार से हम और भी हाँ, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम और नया सिलेबस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हमारी क्लास शाम को 7 बजे फिर चालू हो रही है। आज से हमारे सर पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। जो नया पैटर्न आ रहा है उस पर हम नए क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग मिल लीजिएगा।